हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज अपन बात करेंगे क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज अपन बात करते हैं कि आज के दिन, स्पेशली थर्सडे के दिन, क्या लेवल्स हो सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। कल के दिन अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये यहाँ पर मैंने एक एरो मार्क किया था कि चीज़ें यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड में हमें देखने को मिल सकती है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट करके बता दिया था। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हो। कुछ इस प्रकार से हमने इस पर प्लान किया था। और सिल्वर एंड गोल्ड का भी बताया था। सिल्वर का तो मैंने, आप देख सकते हो, इस शानदार तरीके से बताया था कि यहाँ से फॉल हो सकता है। उसके बाद में कंटिन्यूसली फॉल भी हमें देखने को मिला। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का स्ट्रेट फॉल हमें देखने को मिला है। ठीक है। वहीं अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी कुछ इस प्रकार से मैंने बता दिया था कि गोल्ड में फॉल आएगा। नीचे की लेवल थी 85703, 8570 तो नहीं आया, पर 8587 तक इसने जरूर टच किया दोस्तों। तो अगर आपको रेगुलरली अपडेट चाहिए न्यूज़ के बारे में कि क्या न्यूज़ आ रही है गोल्ड के, सिल्वर में क्या प्राइजेस, अब मतलब क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकते हैं, तो आप प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की बात करते हैं। आज क्या हो रहा है दोस्तों? गोल्ड हमारा ऑल टाइम हाई पर कल चला गया। मैंने जैसे कल बताया भी था आपको कि कभी भी गोल्ड या सिल्वर अपने हाई से रिट्रेस नहीं करते हैं, थोड़ा सा अपसाइड में जाके वो ट्रेप करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर भी बाई कर लिया होगा दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि 1 लाख तक जाना चाहिए सोना, है ना। तो वो जाएगा, नो डाउट डेफिनेटली जाएगा, पर कब जाएगा इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो इस वहाँ से फिर कंटिन्यूसली एक ट्रेप किया लोगों को, और वहाँ से गिरावट हमें देखने को मिली 86632 से 86348, लगभग 300 पॉइंट। और फिर 300 पॉइंट से वापस 350 पॉइंट, लगभग 600-700 पॉइंट की फॉल हमें यहाँ पर डाउन साइड में देखने को मिला है। और ये मैंने ऑलरेडी आपको जब गिरने वाला था सोना, उससे पहले मैंने अपडेट कर दिया था कि यहाँ से चीज़ें बदल सकती है। ठीक है। तो अगर गोल्ड के कुछ न्यूज़ की बात करें तो गोल्ड की इंपॉर्टेंट न्यूज़ यही है कि अभी रिसेंट में आपको पता है रशिया और यूक्रेन पीस टॉक्स चल रही है, तो कैसे डेवलपमेंट बढ़ती है आगे, उस पर पूरा ध्यान रहेगा। उसी हिसाब से इसमें मूवमेंट होने वाला है। दूसरी जो न्यूज़ आई दोस्तों इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अभी जो चाइना ने अपनी जो लैंडिंग रेट्स है वो बिल्कुल अनचेंज रखी है, मतलब कोई चेंज नहीं किया इसकी मॉनेटरी पॉलिसी में। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही कोशियस अप्रोच हमें देखने को मिल रहा है मॉनेटरी स्टिमुलस से। आपको पता है कि चाइना कंटिन्यूसली अपने मॉनेटरी स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहा था कि अपनी इंडस्ट्री को खड़ा कर पाए। और वैसे वहाँ पे जो रियल एस्टेट सेक्टर में जो प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों, आपको पता है रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है चाइना की, जो एक बैकबोन माना जाता है जीडीपी में, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 से 25% के आसपास कंट्रीब्यूशन उसका बैठता है। ठीक है। तो वो वहाँ पर ऑलरेडी प्लंज कर रहा है। आपको पता है कि अगर ये प्रॉब्लम होती है तो दुनिया भर में इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो उस कारण से चाइना क्या कर रहा है कि अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बार बार जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर रहा है, ज़्यादा जो पैसा है वो पंप कर रहा है मार्केट में, ताकि कैसे ना कैसे अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया जाए। और आपको पता है गोल्ड एंड सिल्वर का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है चाइना, और स्पेशली सिल्वर की हम बात करें तो वो बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। और जैसे कि सोलर पैनल हो गए आपके, उसके बाद में सोलर पैनल के अलावा इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल हो गए, बहुत सारे केमिकल्स में जरूरत पड़ती है, मेटल्स में जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों में सबसे बड़ा कंज्यूमर अगर है तो कोई चाइना। अगर वहाँ से ये खबर आती है कि बिल्कुल कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई भी कोशियस अप्रोच ही ले रहा है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते एज ए सेंट्रल बैंक। मान लीजिए कोई भी सेंट्रल बैंक ये नहीं चाहिए कि मैं इतना ब्याज दर कम कर दूं कि बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के पास पैसा आ जाए, और अल्टीमेटली क्या होता है उससे आपका इन्फ्लेशन बढ़ता ही है। ग्रोथ होती है बट इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, और अल्टीमेटली पूरी चीज़ें वापस डीरेल हो जाती है। तो सेंट्रल बैंक्स को दोनों चीज़ें मेंटेन करनी होती है, तो इन्फ्लेशन भी मेंटेन करना होता है और दूसरा ग्रोथ भी मेंटेन करनी होती है। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। तो इस न्यूज़ से ये इंपैक्ट पड़ सकता है दोस्तों, अगर यहाँ पर और स्टिमुलस नहीं मिलता है तो डिमांड जो अभी करंट में सिल्वर एंड गोल्ड की वो इतनी ही रह सकती है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। दूसरी न्यूज़ है दोस्तों कि अगर यहाँ पर टेरिफ वार बढ़ता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने वापस 25% टेरिफ लगा दिया। किस पे लगा दिया है? ऑटो में। ठीक है। उसके बाद में सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स में। तो इससे भी ट्रेड टेंशन बढ़ सकती है और इससे प्राइस बढ़ सकता है। ठीक है। एक नेगेटिव न्यूज़ भी आ रही है तो एक पॉजिटिव न्यूज़ भी हमें ये देखने को मिल रही है। तो इस पे आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल, आपको पता है कल भी हमारे मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिली। इसका कारण ये है कि अच्छे खासे लेवल्स में हम फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। तो इस कारण से ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं इस न्यूज़ को फेड कर रही है। इसलिए ना तो हम मतलब एग्रेसिवली बाई का सोच सकते हैं दोस्तों इस टाइम पर, ना ही एग्रेसिवली सेल का सोच सकते हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं, कहीं से किधर से भी आप जाके ट्रेप हो सकते हो। तो चलिए ये तो न्यूज़ थी। अब हम थोड़ा सा इसका टेक्निकल लेवल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक ट्रिपल टॉप ऑलरेडी बन चुका है, गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। ये जो जोन है हमारा 85703, 85600, ये एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है। क्यों बनता है? अगर आप यहाँ पर देखोगे कुछ इस प्रकार से, ये हायर हाई हायर लोस का अगर पैटर्न बनाता है दोस्तों, तो ये एक जोन बन रहा है हमारा 85703, 85600। यहाँ पर ये सस्टेन करके वापस अपसाइड मूवमेंट कर सकता है। इसलिए आज के दिन अगर
आपका जो मार्केट है 600 तो मतलब बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग अगर होप करता है, डाउन साइड आता है, तो इस लेवल को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से अगर गिरावट आती है दोस्तों, तो फिर वापस मान लीजिए यहाँ पर सस्टेन नहीं करता है, तो 85354 यहाँ से लगभग 250 पॉइंट की डाउन साइड का सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। और अगर इस सपोर्ट को भी सस्टेन नहीं करता तो 85200 और 84790 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर गिरावट अगर होगी ना दोस्तों, बहुत भयंकर गिरावट होगी, आप संभाल नहीं पाओगे। अपसाइड मूवमेंट होगा ना तो धीरे धीरे होगा, और गिरावट होगी तो बड़ी एक, क्योंकि वहां पर पैनिक सेलिंग इसमें हमें देखने को मिलेगी गोल्डन सिल्वर में, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये यहाँ से अगर अपसाइड जाता है दोस्तों वापस इस लेवल से, तो वापस हमें जो लेवल है 86052, 86348 और 86632 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है एक नया हाई आज के दिन ये लगाए, ठीक है। तो इस लेवल को आप ध्यान रखना, 85703, 85600 की ये एक टर्निंग पॉइंट लेवल्स है, इनसे किधर साइड भी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम RSI की बात करें तो चांसेस ज़्यादा है दोस्तों कि ये वापस ये जिस प्रकार से अपसाइड मूवमेंट बनाया है इस रेंज को ही फॉलो करे और 84790 तक की लेवल को हमें देखने को मिले। बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। चलिए सिल्वर का हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सिल्वर का मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कल गिरावट देखने को मिल सकती है, और कल गिरावट भी हुई, अच्छी खासी गिरावट हुई, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट पे ये यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर आज के दिन हम बात करें दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट आप देख रहे हो, इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये एक जोन है 96,400, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, सपोर्ट जोन एरिया है। क्यों है देखिए आप, पहले जब सिल्वर ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, देख रहे हो, ये एक रेजिस्टेंस जोन था, पहली बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक मतलब दूसरी बार ब्रेक करके गया था और वापस ये डाउन साइड आ रहा है। तो आज के दिन स्पेशली अगर ये आपका सिल्वर ये जो जोन है 96,350 से लेकर 96,450 इस रेंज में रहता है, तो कोई भी अपसाइड में डाउन साइड में हम सोच नहीं सकते, क्योंकि ये कंसोलिडेटिंग जोन है। इसके अपसाइड में वापस जाता है दोस्तों, तो फिर क्योंकि इस प्रकार से जो मूवमेंट कर रहा है, तो ये इस प्रकार की कंडीशन भी बन सकती है दोस्तों, है ना। तो 96,400 से 96,906, उसके बाद में 97,200 और 97,450 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। क्यों मिलेंगे, अब मैं इसका भी रीजन बता देता हूँ दोस्तों। अगर सिल्वर को यहाँ पर गिरना है ना, तो कुछ इस प्रकार से ये टेप करके यहाँ पर डबल टॉप बना के फिर गिरेगा, ठीक है। एक कंडीशन तो ये बन रही 97,440, या दूसरी कंडीशन बन रही दोस्तों कि ये इस प्रकार से यहाँ पर अपसाइड जाएगा, और ये जो लेवल है आपका 97,206 एक इंपॉर्टेंट जोन बन सकता है, यहाँ से भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो दो लेवल मैंने आपको बता दिए, 97,700 और 97,206, इसके बीच में अगर कहीं गिरावट होनी है सिल्वर में, तो ये एक बहुत शानदार जोन बन रहा है, यहाँ से गिरावट हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों। अगर इस लेवल के ऊपर भी सस्टेन करता है तो मैंने आपको बता दिया था, वापस 98,156 भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर गिरावट होती है तो ये लेवल फिर हमारा यहाँ से अपसाइड जब गिरावट होती है तो वापस 96,400, 95,824 और 95,200 और 94,800 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी कुछ अगर ऐसा अपडेट आता है तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। तो ये था गोल्ड एंड सिल्वर के अपडेट्स। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि वीडियो को लाइक जरूर करना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। इसी के साथ इस वीडियो क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।